उत्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। यह चैनल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। नमस्कार दोस्तों, उत्थान क्लासेस की तरफ से हमारी समसामयिक घटनाक्रम 2023 का दूसरा सीरीज आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में 20 टॉप क्वेश्चन दिए गए हैं। ये यूपीपीएससी 2023 के लिए तो अति महत्वपूर्ण है। इसमें पहला प्रश्न आपके सामने है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसमें 4 ऑप्शन है आपके सामने, संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, जिसका सही ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय, जिससे संबंधित डिटेल नीचे दी गई हुई है। इसी सीरीज का दूसरा प्रश्न आपके सामने है। दूसरा प्रश्न है, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की, जिसके 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला इटली, दूसरा फ्रांस, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा यूके, जिसका सही ऑप्शन आपके लिए है चौथा यूके, जिससे संबंधित डिटेल भी आपके सामने नीचे दी गई हुई है। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3 है, संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास इप्सामार्च 7वें में कौन सा एक देश प्रतिभागी नहीं रहा है, जिसके 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला मालदीव, दूसरा भारत, तीसरा ब्राजील, चौथा दक्षिण अफ्रीका, जिसका सही हमारा पहला मालदीव, जिसकी डिटेल आपको नीचे दी गई हुई है। चौथा प्रश्न है इसी सीरीज का आपके सामने, चौथा प्रश्न है, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं, जिसके 4 ऑप्शन है आपके सामने, पहला राजीव कुमार, दूसरा ओम प्रकाश, तीसरा अजय भादु, चौथा नवीन चावला, जिसका सही जवाब है अजय भादु, तीसरा ऑप्शन है। इसकी डिटेल भी नीचे दी गई है। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है, प्रश्न 5 है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2022 कब मनाया गया है, जिसके 4 ऑप्शन आपके सामने है, पहला है 3 अक्टूबर, दूसरा है 1 अक्टूबर, तीसरा है 2 अक्टूबर, चौथा है 4 अक्टूबर, जिसका सही ऑप्शन है दूसरा 1 अक्टूबर, जिससे संबंधित डिटेल भी आपको नीचे है आपके पास। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है प्रश्न 6, क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2022 का खिताब किसने जीता है। इसके 4 ऑप्शन है, पहला सौराष्ट्र, दूसरा विदर्भ, तीसरा बड़ौदा, चौथा शेष भारत, जिसका सही ऑप्शन है शेष भारत, जिससे संबंधित डिटेल भी आपको नीचे दी गई है। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7 है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, जिसके 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा गुजरात, चौथा महाराष्ट्र, जिसका सही ऑप्शन है बी मध्य प्रदेश, जिससे संबंधित डिटेल भी आपको नीचे दी गई हुई है। फिर हमारा अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं, जिसके 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला है सुजय लाल थायोसीन, दूसरा है अनीस दयाल सिंह, तीसरा शांतनु नारायण, चौथा लक्ष्मण नरसिम्हन, जिसमें हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अनीस दयाल सिंह, जिससे संबंधित डिटेल भी आपको नीचे दी गई है। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2022 में किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता है, जिसके 4 ऑप्शन आपके सामने है, पहला है तमिलनाडु, दूसरा है केरल, तीसरा है राजस्थान, चौथा है तेलंगाना, जिसका सही ऑप्शन है आपके लिए डी तेलंगाना, जिसका डिटेल भी नीचे दिया हुआ है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने, हमारा 10वां प्रश्न है, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसके 4 ऑप्शन है आपके सामने, पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा तेलंगाना, तीसरा ओडिशा, चौथा दिल्ली, जिसका सही जवाब है तेलंगाना बी, और जिसका डिटेल आपके सामने नीचे है। फिर हमारा अगला प्रश्न आपके पास है प्रश्न नंबर 11, भारत में पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, जिसमें पहला है इजराइल, दूसरा यूक्रेन, तीसरा ताइवान, चौथा आर्मेनिया, जिसका सही जवाब है डी आर्मेनिया, जिससे संबंधित डिटेल नीचे दी गई है ऑप्शन में। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न आता है प्रश्न 12 है, भारत की लोकतांत्रिक और न्यायिक ताकत में पारदर्शिता के लिए इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पैठ के मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग किस प्लेटफॉर्म पर शुरू की है, जिसमें पहला हमारा ऑप्शन है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, दूसरा है राष्ट्रीय संसद टीवी, तीसरा है दूरदर्शन भारती, चौथा है सत्यमेव जयते टीवी, जिसका सही ऑप्शन है पहला राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, जिसका ऑप्शन नीचे कॉलम में दिया हुआ है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 13 प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहां पर अपनी तरह पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है, जिसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पहला है लखनऊ उत्तर प्रदेश, दूसरा है जोधपुर राजस्थान, तीसरा है भोपाल मध्य प्रदेश, चौथा है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, जिसका सही ऑप्शन है डी बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, जिससे संबंधित डिटेल भी नीचे दी गई है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 14, भारत कहां पर आयोजित आतंकवाद विरोधी 2022 अभ्यास की मेजबानी कर रहा है, जिसके 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, पोखरण राजस्थान, दूसरा है मानसर हरियाणा, तीसरा है रानीखेत उत्तराखंड, चौथा है चांदीपुर उड़ीसा, जिसका सही ऑप्शन है मानसर हरियाणा, जिसका डिटेल भी आपके पास नीचे दिया हुआ है। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 15,
जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने चीतों की निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसमें पहला ऑप्शन है 9, दूसरा है 6, तीसरा है 11, चौथा है 5वां, जिसका सही ऑप्शन है पहला 9, और इसकी डिटेल भी नीचे दी गई हुई है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है आपके सामने, जो प्रश्न नंबर 16 है। किस राज्य में मोढेरा गांव का देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है, जिसके 4 ऑप्शन है आपके सामने, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा गुजरात, जिससे संबंधित डिटेल आपको नीचे दी हुई है। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? पहला है अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा इंग्लैंड, चौथा ऑस्ट्रेलिया, जिसका सही जवाब है पहला अमेरिका, जिसकी डिटेल नीचे आपके पास है। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 18। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को पर्याप्त आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भारत का पहला कोचिंग हब कहाँ विकसित किया जा रहा है, जिसके 4 ऑप्शन है, पहला है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, दूसरा है गुवाहाटी असम, तीसरा है जयपुर राजस्थान, चौथा है देहरादून उत्तराखंड, जिसका सही जवाब है जयपुर राजस्थान, जिससे संबंधित डिटेल नीचे दी गई है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आपके सामने आता है, प्रश्न नंबर 19 है हमारा, किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है, जिसके 4 ऑप्शन है, पहला है जापान, दूसरा रूस, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, जिसका सही जवाब है पहला जापान, जिससे संबंधित डिटेल नीचे दी गई हुई है। इसके बाद हमारे पास इस सीरीज का अगला प्रश्न नंबर 20, जो आखिरी प्रश्न है इस सीरीज का, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एंटी डस्ट अभियान चलाया जा रहा है? पहला है हरियाणा, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है चंडीगढ़, और चौथा ऑप्शन है इसमें पंजाब, जिसका सही जवाब है हमारा नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन, और इससे संबंधित डिटेल भी आपके पास नीचे दी गई है। और जो इस चैनल में नए जुड़े हुए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।